द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे नेता हो, कार्यकर्ता हो, उससे पुलिस को भिड़ना नहीं चाहिए, वरना पुलिस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो जाती है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में यही देखने को मिल रहा है। गलती चाहे किसी की हो, भुगतना पुलिस को पड़ेगा। आज हम आपको अलग अलग घटनाएं दिखाने जा रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े वाले नेता से लेकर छोटे वाले नेताओं ने पुलिस वालों का जीना मुहाल कर दिया है, कैसे उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, कैसे फूट फूट कर रोने लगता है सिपाही, और कैसे जब एक अदने से कार्यकर्ता से भिड़ जाते हैं, उनका चालान काट देते हैं पुलिस वाले, तो उन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाता है, पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले हम आपको घटना बताने जा रहे हैं वाराणसी की। संसदीय क्षेत्र किसका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा फोकस रहता है। ऐसे में भाजपा का अदने से अदना कार्यकर्ता भी अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता है, लेकिन ऐसे ही ये कार्यकर्ता था ऋतिक, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और साथ ही साथ वो आईटी सेल का सदस्य भी है। वो आईटी सेल का सदस्य है तो किस तरह की मानसिकता का होगा समझा जा सकता है। खैर, बताया जा रहा है ऋतिक जब जा रहा था तो उसकी गाड़ी को रोक लिया था पुलिस वालों ने, और जब पुलिस वालों ने गाड़ी रोककर उसे कागज मांगे थे, तमाम चीजें मांगी थी, तो उसने बताया कि उसके पास कागज ही नहीं है। आखिरकार चालान कर दिया गया, और जब चालान कर दिया गया उसने जाकर यह बात बताई भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को। और वाराणसी जैसा गढ़, वहां से बीजेपी के नेता पहुंचते हैं, हल्ला हंगामा होता है, और आखिरकार दरोगा और सिपाही जिसने कागज ना होने के एवज में चालान कर दिया था, उन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। यही हुआ है वाराणसी में। सबसे पहले भारत समाचार की खबर पढ़िए, क्या लिखा है? बीजेपी कार्यकर्ता की बाइक चेक करना पुलिस को पड़ा भारी, बाइक का चालान करने पर दरोगा सिपाही पर केस दर्ज। बीजेपी कार्यकर्ता ऋतिक मिश्रा का चालान किया तो केस दर्ज हुआ है। किस पर? दरोगा सिपाही पर। दरोगा कौन? रविशंकर निषाद, और सिपाही है राकेश यादव। इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इन्हें बता दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का केवल बीजेपी बोल देगा तो उसके घर के कागज, उसके जन्म प्रमाण पत्र, उसकी गाड़ी के कागज, इधर उधर के कागज, ये तमाम कागज पूरे हो जाते हैं। इस देश में अगर आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा में शामिल हो लिए, आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये कागज वागज क्या चीज है? ये साफ संदेश दे दिया गया है। ये बताया गया है कि किसी भी कीमत पर कागज ना मांगे जाए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से। लेकिन इस खबर को प्रेजेंट कैसे किया जा रहा है वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल जो खबर छपी है अमर उजाला में, वो लिखी है कि भाजपा आईटी सेल के सह प्रभारी ऋतिक मिश्रा की पिटाई मामले में लंका थाने के दरोगा रविशंकर निषाद को डीसीपी काशी ने बुधवार को निलंबित कर दिया है। इन पर आरोप लगा दिया गया भारतीय जनता, मैंने क्या कहा था, आईटी सेल का कार्यकर्ता है भाई, आखिरकार सदस्य है। क्या है? सह प्रभारी ऋतिक मिश्रा। इसने बकायदा पूरी योजना तैयार की, और क्या आरोप लगाया गया कि इस पे तो कागज नहीं थे, कागज होने ना होने की वजह से इसका चालान कट गया। चालान कट गया, अब क्या किया जाए? तो इसने बदसलूकी करनी शुरू की। इस दौरान उसने आरोप लगा दिया है कि पिटाई की है, और इसी मामले में पीड़ित ऋतिक की तहरीर पर दरोगा रविशंकर, कांस्टेबल राकेश यादव, 3 अज्ञात पुलिसकर्मी समेत अज्ञात बाइक सवार के खिलाफ मारपीट समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब पुलिस वालों के खिलाफ केवल इसलिए मामला दर्ज हुआ क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक आईटी सेल के सह प्रभारी अदने से एक आदमी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, उसने चालान काट दिया, इसलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। आगे लिखा है, दरोगा के दुर्व्यवहार से क्षुब्ध भाजपा के पदाधिकारियों ने मंगलवार देर रात तक लंका थाने पर धरना दिया था। ये सुन लीजिए, ये धरना दिया। सामने घाट गंगा विहार कॉलोनी निवासी ऋतिक मिश्रा के अनुसार वो मंगलवार रात को बाइक लेकर विश्वनाथ मंदिर दर्शन पूजन करने जा रहा था। इसी बीच नगवा चौकी के पास एक बाइक से उसकी टक्कर हो गई। यह बताया जा रहा है कि रिहा करने के नाम पर सिपाही ने पैसे की डिमांड की थी। वैसे नई बात नहीं है कि पैसे की डिमांड की गई हो, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता भी साफ सुथरे हैं। भाजपा नाम लिखते ही कितने उछला जाता है, आप गली मोहल्लों में जाकर देख सकते हैं। इसलिए बताना बहुत मुश्किल है कि ऋतिक जो भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता है कितना शरीफ होगा, आप समझ सकते हैं। खैर, पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। बीजेपी के कार्यकर्ता के चालान काटने भर से सोचिए, चालान कटता है उधर मामला दर्ज हो जाता है पुलिस वालों के ऊपर। लेकिन नया भी नहीं है, क्योंकि उन्नाव में तो आपने देखा होगा, उन्नाव में किस तरीके से विधायक जी के रिश्तेदार जो हूटर और हंगामा कर रहे थे, हूटर हंगामा बाजार कर रहे थे, और जब उनको रोका था एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने तो कैसे बदतमीजी और बदसलूकी कर रहे थे। वो वीडियो देख लीजिए, दिखा भी चुके, लिंक देख लीजिए।
तुम्हारा चालान करेंगे, मेरी ड्यूटी। मैंने एक भी चालान नहीं किया। तुम्हारी हैसियत से फोटो खींचा नहीं। चालान नहीं किया। चलो फोटो खींचा, मैंने चालान चालान नहीं नहीं किया। मेरे बाप ने चालान कर। मैंने चालान ही नहीं किया भाई साहब। मैंने क्या काम हो गया? घंटे गाली देगा। तुम चलो पटवारी, तुमको मैं बंद करा सीरियस बात कराएंगे। तो देखा, उसके बाद खुद भारतीय जनता पार्टी के ये तमाम नेता पहुंच गए थे पंचायत लगाने दरोगा जी के पास। दरोगा जी के सामने जब पेशी हुई थी सिपाही की तो फूट फूट कर वो रोने लगा था, बताने लगा कि कैसे बीच सड़क पर बदतमीजी कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता होने की हनक दिखा रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे। वो भी देख लीजिए। आप सही, सारे लोग गलत हैं। आप ये सही है, आप उनको कोई बात नहीं करना, इनका 50 इनकी जगह पे आप खड़े होके एक दिन देख लें। सोशल वर्कर उनसे मानता हूँ, सोशल वर्कर हमारे साथ चौराहे पे खड़ा हो गया, मैं समझ रहा हूँ इनकी स्थिति ये सही है, ये लोग तो वो करते हैं, लेकिन हम लोग भी कोई जो है वो नहीं करते। आप लोग कुछ नहीं करते। जैसे ये बात पुलिस वाले ने सुनी थी, इंस्पेक्टर ने सुनी थी, उसे भी बहुत गुस्सा आया था। उसने बस इतना कहा, क्या हूटर बजाना नियम के खिलाफ है? यह नियम संगत। भाजपा का नेता बोलता है गलत तो है, इसी से उसकी फजीयत हो गई थी। भाजपा के नेता का चेहरा छोटा सा हो गया था, लेकिन इन सब से तरह आप तस्वीरें देकर समझिए कि आप अगर भाजपा के नेता हैं और आपका चालान कट जाता है तो 4-5 नेता टाइप लोग उठाइए, थाने पर पहुंच जाइए, जिस दरोगा ने, जिस सिपाही ने चालान काटा है उसके खिलाफ मामला दर्ज करवा देंगे आप। इतनी ताकत है भाजपा के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में। बीजेपी मतलब चलता फिरता कानून हो गई है, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी उनके वो उल्टा दूसरों के खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं। ये जो वाराणसी की खबर है, जो खबर उन्नाव की है, ये दोनों ही खबरें बताने के लिए काफी हैं दोस्तों कि किस तरह के हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के नेता जो ये लगातार कहते हैं ना, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उस गाड़ी पर बैठा गुंडा, अब ये बदल चुका है इस दौर में। इस दौर में इसलिए बदल चुका है दोस्तों ये नारा, ये स्लोगन, क्योंकि आप तमाम जगह जाइए, आम जनता ही नहीं पुलिस वाले इनसे परेशान है। ये दबाव डालते हैं, धमकी देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। जो वाराणसी में हुआ, जो उन्नाव में हुआ, वो सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे विधायक जी भी नहीं, विधायक जी के रिश्तेदार हंगामा कर रहे थे भगवंत नगर इलाके में। भगवंत नगर से जो विधायक है उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, उन लोगों ने जमकर हंगामा काटा था, बीच सड़क पर हूटर बजा रहे थे और इसी का विरोध सिपाही ने कर दिया था। ये नागवार गुजरा कि भारतीय जनता पार्टी, एक तो जो सत्ताधारी पार्टी है और विधायक उस पार्टी के, उसके हम रिश्तेदार, और इतनी हिम्मत एक सिपाही की, बीच सड़क पर बदतमीजी कर रहा था, गुंडागर्दी और मवालीपन दिखा रहा था, बता रहा था संस्कार अपने और अपनी पार्टी के। ये तमाम चीजें हो रही थी उन्नाव के अंदर, और उसके बाद बाकायदा पंचायत लगाने भी पहुंचते हैं। ये इतनी इनमें ताकत है कि एक तो गलती करते हैं, दम ठोकते हैं, ऊपर से पहुंच जाते हैं पंचायत करने। वहां पर ही बदतमीजी की जा रही थी, वो रोने लगा था। सोचिए, खाकी रोने लगी थी, ट्रैफिक सिपाही उनके सामने गिड़गिड़ाता रो रहा था। सोचिए कितनी बदतमीजी उनके साथ वहां की गई होगी सिपाही के साथ। अब एक दरोगा, वाराणसी के एक दरोगा और सिपाही ने मामला दर्ज कर लिया तो पहुंच जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उल्टा दरोगा के खिलाफ, सिपाही के खिलाफ मामला दर्ज करा लेते हैं। अब अंदाजा लगाइए, भाजपा का कोई नेता अगर आपके घर में घुसकर गुंडागर्दी करता है तो ये पुलिस, जिनके खिलाफ भाजपा के किसी नेता या कार्यकर्ता के चालान काटने के एवज में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, क्या ये पुलिस वाले कार्रवाई कर पाएंगे उस बीजेपी नेता के खिलाफ जो आपके घर में घुसकर गुंडागर्दी कर रहा है? कर पाएंगे? इनकी हिम्मत तोड़ी जा रही है, इन्हें मजबूर किया जा रहा है, और ये अलग अलग जगह हो भी रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।